बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस विशेष प्रस्तुति में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कलह, क्लेश। कलह क्या है? पति पत्नी परिवार सुबह उठता है, बच्चा कह रहा है जा रहा हूँ ट्यूशन पे। क्या करोगे ट्यूशन पे जाके? क्यों, क्या नहीं करूँगा? पढ़ नहीं रहा हूँ क्या पापा? अबे पढ़ तो रहा है, तू कर नहीं पाएगा कुछ, मेरे पैसे ही डुबाएगा। ये है कलह। पैर पटकते हुए तरुणाई की दहलीज पर खड़ा बेटा ट्यूशन के लिए गया और अपनी पत्नी की तरफ मुखातिब होते झुंझलाते हुए पिता और पति महोदय पत्नी से कहते कुछ नहीं कर पाएगा तेरा ये नालायक, देख लेना लिख के दे रहा हूं तुझे मैं। पत्नी ने भी एक चीज जड़ दी, तो तुमने क्या कर लिया? तुम भी तो एक छोटी सी नौकरी कर रहे हो। बस तेरे ससुराल वाले क्या थे, तेरे पिताजी को भी देखा है मैंने, तेरी माताजी को भी देखा है, तेरे भाई क्या कर रहे हैं। ये कलह है जो बहुत घृणित लगती है सुनकर। ऑफिस में आपको मिलेगा, मैं नहीं करूँगा भाई साहब फाइल, नहीं मेरे को पैसे नहीं मिलते इसके अतिरिक्त, आप करिए भाई साहब। ये कलह का वो घृणित रूप है जहाँ आदमी अनर्गल विवाद करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, अब तो ईश्वर की कृपा से ऑनलाइन हो गया सब कुछ, धन्यवाद मोदी जी को। नहीं तो एक समय ऐसा था कि साहब खुले पैसे के लिए रिजर्वेशन काउंटर पे महाभारत हो जाती थी, बहस चल रही साहब, खुले क्यों नहीं लेके आते हैं, खुले हमने आप केंद्र सरकार की मुलाजिम हो क्यों नहीं ले। पीछे खड़े हैं लोग कि भैया 2 घंटे हो गए, कब आप करे, बाद में लड़ लेना, हमसे ले लो 10 रुपए, आपसे क्यों ले, आप क्यों दे रहे हो। ऐसे कर्कश परपंची और कलह वाले लोग बाहर भी मिलते हैं, बहुत सारे घर में भी मिलते हैं, जिनकी आवाज़ ही ऐसा लगता है कि कुछ मच्छर की तरह भिनभिनाते हुए एक बड़े शोर में बदल गई है। और ऐसा लगता कुछ देर में कि कान पर हाथ रख ले, लेकिन कलह करने वाले को इसी में आनंद मिलता है। लेकिन कलह करने वाला घर, कलह करने वाला व्यक्ति अबुद्धि की तरफ जाता है, कुमति की तरफ जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। यानी कि जहाँ सुबुद्धि है वहाँ तो संपत्ति है, समृद्धि है, शांति है, और जहाँ कुमति है वहाँ संकट है, चुनौती है, कलह है, लड़ाई है, अपयश है, दरिद्रता है। तो ये कलह का बीज कैसे मन में आता है? मैं ऐसे क्यों करूं साहब, नहीं आप मेरे को क्यों समझा रहे हो, आप सिन्हा साहब को क्यों नहीं बोलते, आपने मेरे से क्यों कहा, क्या मैं बैठा रहता हूं ऑफिस में, नहीं जवाब दो आप। ये कौन लोग हैं साहब, ये कहाँ से आए हैं ये? वो इनको जीवन में और कोई काम नहीं है। चलिए रोशनी डालेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। आज आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और ये इस समय मेरे पिताश्री तो कहा करते थे कि भारत नहीं विश्व को खंड खंड में खंडित करने की प्रक्रिया कला से शुरू होती है। कलयुग की बड़ी लाडली बेटी है कला, और आपने उसके लिए बोलचाल का एक अच्छा शब्द निकाला है। आप अंग्रेजी का शब्द तो उसका अर्थ नहीं देता, लेकिन हिंदी में बोलचाल का एक शब्द दिया आपने, झगड़ा। ये झगड़ना, ये बोलचाल का शब्द हो सकता है कला के लिए। कला के लिए कि जिसके लिए आप कहते हैं हमारा उनका झगड़ा हो गया, हमारे घर में तो रोज झगड़ा होते रहता है। ये झगड़ना या झगड़ा, ये शब्द जो है कला के लिए एक बोलचाल में प्रयुक्त कर सकते हैं। कलयुग ने अपने स्वरूप के विस्तार के लिए जब प्रार्थना ब्रह्मा से की, तो ब्रह्मा ने उसका संवर्धन करने के उद्देश्य से अपने पीठ से अधर्म की उत्पत्ति की। अधर्म और उसकी पत्नी मृषा से अनेकों अनेक संतानें हुई जो वंशानुगत रूप से चलती रही। क्रोध भी उन्हीं में से संतान है। लेकिन कली का प्रेम जिसको सबसे ज्यादा मिलता है वो है कला। कला से दुरुक्ति आती है। दुरुक्ति से? कला से दुरुक्ति, कला के बाद दुरुक्ति का नंबर आता है। दुरुक्ति का अर्थ दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब होता है परुष वचन सुन। जो रावण ने सीता के साथ संवाद जब शुरू किया तो परुष वचन काढ़ यस बोला अतिकस्यान, जिसको आप अपशब्द और गाली कहते हैं। कला से दुरुक्ति, दुरुक्ति का अर्थ होता है अपशब्द, और बोलचाल में कहेंगे तो गाली।
जिसमें शब्दों का प्रयोग अपशब्द में परिवर्तित हो जाता है, मान सम्मान धूमिल हो जाते हैं, आपकी बात करते हुए आप तू तो पाड़ में पहुंच जाते हैं। ये दुरुक्ति। दुरुक्ति के साथ फिर क्या होता है, जैसी दुरुक्ति आ गई तो फिर हिंसा आ जाती है। हिंसा आ जाए तो यातना आ जाती है। यातना फिर इस स्वरूप में पहुंच जाती है कि जरा और मृत्यु का एहसास भी आपको दे सकती है। सब उसी के परिवार है। इनका मूल उद्देश्य जो है प्रेम रूपी शक्ति को क्षीण करना है। प्रेम को खंडित करने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व, खंडित करने की व्यवस्था का कला को दिया गया है। कला वो लाड़ली है जो घर घर के प्रेम को खत्म करती है, जो आपसी आत्मीयता को विखंडित करती है। तो कला में वो शक्ति है। कली की बड़ी दुराली है। तो जहाँ कला पहुँचे समझ लीजिए वहाँ बीजारोपण जो है वो दुराव का हो गया है। कला जो है अपने आप में, आपने एक और अच्छा शब्द का उपयोग किया था, कला जो है मूढ़ता और कुबुद्ध की जननी होती है। वहाँ बुद्धिनाशात प्रणश्यति हो जाता है। वहाँ पर सारे लोगों की बुद्धि जड़ता को प्राप्त हो जाती है। वहाँ श्रवण शक्ति क्षीण होने लगती है और बड़बड़ाने और बोलने की शब्दी अपशब्दों की बढ़ जाती है। ये कला होती है। कला को जो मूल संवेग प्रदान करती है वो मोह है। कला का मूल है। क्यों कला होती है? मोह के कारण। मोह मूल बहुसूल प्रद, संस्कृत मूल सूल प्रद नाना। नाना प्रकार के सूल जो हैं इसी मोह से उत्पन्न होते हैं। तो मोह का संबल लेती है, अपने साथ मोह रखती है। फिर मोह रखने के बाद किसका बल लेती है? कला। जहाँ पहुँच गई, कला की देवी पहुँच गई। हमारे उत्तर भारत में तो बोलते हैं बड़ी कल ही है भैया उनके घर की महिलाएं। कल ही झगड़ा करने वाली, दुरुक्ति का उपयोग करने वाली, सुनती नहीं है, मूढ़ है, उल्टी दिशा में चलती है। समझ शक्ति को जो है वो गिरवी रख देना। कलह का एक और बड़ा कारण मूढ़ता है। मूढ़ता ही है। नहीं तो मूढ़ता तो उसमें विद्यमान ही होती है, लेकिन मूढ़ता में मोह रहता है। जैसे जो लोग सोचते हैं ये मेरे हित की बात कर रही है, ये नहीं कर रही है, जबकि हित की बात सामने वाली कर रही होती, पीछे वाली जो है वो आपके अहित की बात कर रही होती है। लेकिन जब आपको अहित करने वाला प्रिय लगने लगे तब कला होती है। कला हित करने वाला नहीं, हित करने वाला प्रिय नहीं लग रहा है आपको। मेरे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने संसार में सभी कुछ उदाहरण दिखाया और एक बड़ा उदाहरण दिखाया, लेकिन उसका शमन भी बताया। कला को उन्होंने, कितना भाग्य है कला का कि कला को अयोध्या में दशरथ का आंगन भी खेलने को मिला। कला ने दशरथ के आंगन में भी नृत्य किया। आप एक बात समझिए, वहां पर राम का भी लाड़ पाया। राम ने कहा ठीक है भाई, तुम अपना व्यवस्था बना लो, तुम देख तो लो, क्योंकि यदि आपका घर राम का घर है तो आपका घर अवध रहेगा, वहां वध नहीं हो सकता। तो कलह में निरपेक्षता की भी बड़ी वृत्ति है। रावण के यहाँ भी है और यहाँ भी झलक दिखा। ध्यान रखिएगा, रावण के यहाँ कला जयी स्थिति में है। कला ने जीत दर्ज की है रावण के यहाँ। रावण के यहाँ दुरुक्ति के साथ है। बहुत सुंदर बात कही आप। रावण के यहाँ जीत गई कला, यहाँ जीत नहीं पाई। अरे यहाँ जीती नहीं, यहाँ तो दासी हो गई कला। ध्यान रखिएगा, विष का औषधिमय उपयोग, क्या सुंदर उपयोग करता है। कला भी विष है, लेकिन क्या औषधि का उपयोग हुआ है आप देखो। कला न होती तो राम वनवासी नहीं होते, कला नहीं होती तो राम रावण का वध नहीं कर पाते। औषधि का काम किया है कला ने अवध में, औषधि का काम किया है। ध्यान रखिए, कला नहीं होती तो भारत को भरत जैसा भाई नहीं मिल पाता। ये कला के कारण मिला। कला के कारण। ध्यान रखिएगा, कितना सुंदरतम। प्रत्येक परिवार में राम हो ना हो, लेकिन एक भरत जरूर होना चाहिए, क्योंकि भरत होगा ना तो राम का रामत्व जागृत हो जाएगा। कला को देखिए, कला का प्रकाट भगवती देवताओं के निवेदन पर कर रही हैं। कला यानी कुबुद्धि, कला यानी विमूढ़ता, कला यानी माया, कला यानी मोहनी। इंद्र जब पहुंचे मैया सरस्वती के पास, वो बोले देवी कल तो राम राज्य स्थापित होना है। तो बोले मैं भी जाऊंगी, वहां मेरा भी वीणा वादन होना आवश्यक है। अरे नहीं महारानी, कैसा कर रही हो भगवती, आपने तो कहा है
कि जब जब हम पर कष्ट पड़ेगा, समस्मृता समस्मृता तुम वो नो देवी, तब तब आप हमारी मदद करेंगी भगवती। तो बोले तुम पे क्या कष्ट है? अरे बोले जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया है उनका तो उद्धार कराइए, पृथ्वी का भार कैसे होगा? राम राज्य बन जाएगा वहां पर तो हो गया, वो तो रावण वहां बैठा है, वो तो आएगा ही नहीं अयोध्या, फिर क्या होगा? फिर उन ऋषियों का कहाँ कल्याण होगा? वो लाखों लाखों लोग जो वन वन भटक करके जन्म जन्मांतर तक तपस्या कर रहे हैं, फिर सबरी जूठे बेर किसको खिलाएगी? फिर कैसे उद्धार होगा उन ऋषियों का? तो बोले वहां बोले ऐसा कुछ कराइए। घोषणा हो गई है, चारों तरफ देखो आनंद है। कल प्रातः का सूर्य राम राज्य के साथ प्रारंभ हो रहा है। तो हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि सूर्य ना निकले, प्रातः तो होगी, लेकिन राम राज्य डालिए, राम को राज्य दीजिए वन का, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाइए, रावणारी बनाइए, या रावण का वध करें। तो बोले भले किसी की मति फेरिए। तो मैया जो है, ध्यान रखिएगा, मैया जो है मोह से कहती हैं कि जा, जहां ये दिखे वहां जा। लेकिन मैया कहती सुन, अवध में रहने वाले, अवध में राम जी के परिवार के किसी को लगने का प्रयास मत करना, क्योंकि वहां कला का प्रवेश वर्जित है, वहां मोह नहीं लग सकता किसी को। तो बोले फिर बोले वहां कोई ऐसा ढूंढना जो परिवार में तो हो लेकिन परिवार का ना हो। मैया की दृष्टि पड़ती है किस पर? मंथरा पर। अश्वपति के यहां से आई है, मायके से लेकर आई है केकई। केकई वो जो नित्य निवेदन कर रही है दशरथ से चरण दबाते हुए कि मेरे राम को बना दीजिए, कब राजा बनाएंगे। केकई वही जो कोई उनके सामने राम कहे तो आंखों से अश्रुधार निकल पड़ता है, वो केकई है। केकई वो जो ये प्रार्थना करती है कि मुझे बार बार जन्म देना और मेरे यहाँ राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू देना, मेरी कोख से आए राम। वो घर जहाँ शांति परमाश्रम को प्राप्त करती है, आनंद जहाँ बैकुंठ एक कोने में पड़ा हुआ बैठा हुआ है, वो घर, वहाँ मैया पहुँचा रही हैं कला को मंथरा के चित्त पर विद्यमान करके। रामचरितमानस की एक विस्मयकारी चर्चा में युवाओं में सुन रहा था। दो तथ्य यहां देखिए, कला कैसे परिवार में पहुंचती। दशरथ जी राजभवन से निकले हैं, किससे मिलने? सबसे पहले वो आते हैं कैकेयी से मिलने के लिए। अब दशरथ जी भी निकलने वाले हैं, निकलने वाले। यदि दशरथ जी पहले कैकेयी के पास पहुंच गए होते तो कला नहीं होती, फिर आनंद ही आनंद होता और राम राज्य 14 वर्ष पीछे नहीं सरकता। यह सुनिश्चित था, क्योंकि उनको जाके सुनाना था कि प्राण प्रिय तेरे राम को मैंने राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। वो नृत्य करती, नाचती। मंथरा शत्रुघ्न और लक्ष्मण की दृष्टि में सदैव चोरनी है। रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन दूसरे पुराणों में, पद्म पुराण इत्यादि में इसका उल्लेख है कि वो कई बार पिटी शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी से, कई बार थप्पड़ खाई है, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी थी, कुलिस कठोर, व्यंग विनोद, चिल्लाकर बोलने वाली, तेज आवाज में बोलने वाली, चुप कराते थे उसको। और दोनों भाई आपस में चर्चा करते थे, इस पर नजर रखना, ये बाहर की गड़बड़ करेगी, ये कुछ ना कुछ, तो उस पर नजर रहती थी वो मंथरा। तो यदि दशरथ पहले मिल गए होते तो वहां कला नहीं होती। लेकिन मिल कौन रहे पहले वहां जाके? वहां पहुंची बावली इठलाते हुए, मैया ने कर दिया प्रयोग, पहुंच रही है। अब देखिए, कला जब अपना स्वरूप लेता है तो मोह का संबल थामता है। सबसे पहले परिवार कैसे टूटता है, कैसे ऐसा मोह और कला आपके घर में प्रवेश करता है। राम जी ने कहा वो भी देख लो, लेकिन ध्यान रखना यहां भरत है, यहां भरत हैं। कैकेयी नित्य करती, तू कितना अच्छा खबर लेके आई है कि राम लला का, अरे तुम्हें मालूम नहीं, 15 दिन से तैयारी चल रही है, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम। हमारे यहाँ परिवार ऐसे ही तो टूटते हैं ना, झूठ बोल दिया किसी ने आपके यहाँ, वो झूठ का सहारा ले रही है। कला है ना, 15 दिन से अयोध्या में तैयारी चल रही है, तुम्हें बताया किसी ने? रोज राजा साहब सवेरे से जा रहे हैं, महाराज जी आपको बताया?
अच्छा 15 दिन से? फिर देखिए जैसे कानाफूसी में पहुंचती। अब भी मैं सुन के आ रही हूं, कौशल्या कह रही थी ये राज तिलक हुआ और कैकेयी और भरत को बंदी गृह में डाला। हैं? ऐसा कह रही है। तो जब भी आप कलही के संपर्क में आएंगे, आपका परिवार इसी रूप में किसी न किसी विषय के आघात से खंडित होने को चले जाएगा। 2 वरदान मांगती है और जब कोप भवन में विराजती है और दशरथ जी का आगमन होता है, आप देखिए दशरथ जी उम्र के इस सोपान में पहुंचकर राममय जीवन बिता रहे हैं। लेकिन बाबा बड़े संकोच से, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जब तक राममय हैं दशरथ जी, तब तक कला असर नहीं दिखा रही है। लेकिन जब वो राममय से हटकर भामिने और सुंदरी में आ गए, काममय हो गए, तो कला ने अपना असर दिखाया। जिस परिवार में, जिसके जीवन में राममय आचरण है, राममय का अर्थ होता है परमार्थ, स्वार्थ की स्थिति नहीं होती वहां पर। भरत का वो स्वरूप, भरत जब नगर प्रवेश करते हैं और नगर में सन्नाटा और मरणासन्न लोगों को देखते हैं और पहुंचते हैं तो धिक्कारते हैं अपने आप को, और परमात्मा जब जा रहे हैं तो आनंदित होकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भरत, मेरे भरत को राज्य मिल रहा है, मां तुमने कितनी अच्छी बात मांगी। ये राम राज्य की परिकल्पना है। तो कला वहां भी पल्लवित पुष्पित होती है, वहां भी पनपती है, अपनी जड़ें लगाती है। लेकिन भरत सा भाई अगर उस परिवार में है तो आप ध्यान रखिए राम का भाई ही भरत हो सकता है। तो वो इस कला को समूल नष्ट कर देते हैं। सारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, वातावरण परिवेश जो है अखंडित बन जाता है। तो आज भारत के प्रत्येक परिवार इसी मोह, इसी दुरक्ति, इसी अपशब्दों से, इसी झूठ, इसी हिंसा और इसी यातना के कारण खंडित हो रहे हैं, क्योंकि परिवार आर्त भाव से प्रतीक्षा कर रहा है। कैकेयियों की संख्या तो बढ़ गई है, मंथराओं की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन परिवार में राम तो दूर है, भरत के दर्शन दुर्लभ है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, और एक बड़ी सुंदर व्याख्या आपके इस पूरे व्याख्यान में ये भी समझ में आती है कि कलही जिसको हम कहें, यानी जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जिसकी वजह से कलह होती है, वो अगर इतने पवित्र परिवार में भी प्रवेश कर जाए तो क्या वितंडावाद खड़ा करती है। भले ही सब प्रारब्ध जन्य है कि रावण की मृत्यु होनी है, युद्ध होना है, उसके लिए हेतु है, लेकिन आप देखिए कितने चरित्रों को परेशान किया इस कलही ने। भरत किस पीड़ा से गुजरे होंगे। वो तो भरत थे कि मेरे भाई को वनवास का कारण बनने वाली मेरी माता कैकेयी किस ग्लानि बोध से गुजरी होंगी, गुजरती रहीं। और दशरथ जी पर क्या गुजरी कि मेरी प्राण प्रिया रानी को ये हो क्या गया, जो हमेशा कहती थी कि मेरे राम को कब दोगे राजकाज, और वही आज कह रही है कि प्रतिज्ञाबद्ध, आपने प्रतिज्ञा की थी मुझसे, आज उसका मैं मांग रही हूं आपसे। देखिए कलह का प्रवेश देखिए। हम में से बहुत सारे घरों में कभी कलह नहीं है, अचानक एक दिन बच्चा विदेश में है, किसी ने कान में डाल दी बात, लौटता नहीं है शरद जी कोई बच्चा जाने के बाद। माफ़ करना साहब, भ्रम में हो आप, है ना, वो आएगा नहीं यूएस से, मैं आपको बता रहा हूँ साहब। ये कलयुग की मंत्रा है। माफ़ कीजिएगा जो भाई साहब अगर ऐसा करते होंगे, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। और साहब शरद जी के मन में बात बैठ गई, तुरंत फ़ोन लगाया, बेटा तुम ये बताओ आओगे नहीं आओगे यूएस से। पापा ये क्या हो गया आपको? नहीं मैं सुनना चाहता हूँ यार, तुम आओगे नहीं आओगे। फिर इसी का दूसरा रूप, शादी तुम वहाँ करोगी नहीं करोगी बेटा। अब तक सब आज्ञा मानती है बेटी, सारी बातें, गजब का प्रेम है। किसी ने कह दिया वो बेंगलुरु में है ना, अरे वहाँ के युवा तो भाई साहब आईटी की दुनिया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझदार हो, विवाह कर दो बेटी का, बस माता पिता लग गए, शादी करो। लड़की कह रही क्या हुआ, अरे ईश्वर न करे इसकी चरम परिणति कलह के ऐसे रूप में हो कि जो वनवास के समान हो, कष्टप्रद। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तुम अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए, यूपीएससी नहीं कर पाए, पहले कभी नहीं बोला, एक कमजोर क्षण आया और कलह ने प्रवेश किया। देखिए शरद जी, मैं आपको एक बात कहूँ, जिसको देखकर आपको लगे कि आपके मन को ठग रहा है,
वो मंथरा है। उसका फीमेल होना आवश्यक नहीं है। जहाँ भी आप ठगे जाते हैं वहाँ मंथरा होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये मंथरा हम भी बन जाते हैं भाई साहब, ऐसा मत समझिए आपकी ये बाहर से ही आता है, आपके मन में भी तो बैठी है मंथरा। इसके पहले के एपिसोड में हमने जिस बात को देखा कि मन को जय करो, तो पहले मन से इस कलह को हटाना होगा, क्योंकि मन में कलह है तभी तो बाहर से कोई कलह आता है तो आपके मन को विषाक्त कर देता है ना। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।